झनक के पुराने गुरुजी ने लगाए उस पर इल्जाम। नए गुरुजी ने लिया झनक के लिए स्टैंड। झनक ने भी दिया गुरुजी को करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, झनक के और उसके नए गुरुजी की कड़ी मशक्कत के बाद झनक ने ऑडिशन राउंड कंप्लीट कर लिया है, जिसके लिए झनक इतना हिचकिचा रही थी कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन गुरुजी को विश्वास था कि झनक ये कर दिखा सकती है। तो यहाँ पे झनक ऑडिशन राउंड कंप्लीट कर लेती है और खुशी की बात ये है कि झनक इस राउंड में सेलेक्ट भी हो जाती है, क्योंकि जब उसकी बारी आती है परफॉर्म करने के लिए तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि झनक का डांस सभी कंटेस्टेंट से सबसे बेहतर होता है। सभी जजेस हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा डांस किसी ने नहीं किया अभी तक, और हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है इसे ना सेलेक्ट करने का। यहाँ सभी जज झनक के फेवर में होते हैं, उसे काफी अच्छा मार्क्स देते हैं, और यहाँ पे जब सिलेक्शन की बारी आती है तो यहाँ झनक को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। उसे लगता है कि शायद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगी, लेकिन जजेस जब झनक का नाम अनाउंस करते हैं तो वो काफी खुश हो जाती है और यहाँ पे वो हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करती है, शुक्रिया अदा करती है, खास करके अपने नए गुरुजी का, क्योंकि यहाँ तक लाने में उनका ही सबसे बड़ा योगदान था। अब यहाँ पे उसके नए गुरुजी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो झनक को और भी बड़ी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे वो उसके पुराने गुरुजी से उसकी तारीफ भी करते हैं। उन्हें अभी ये पता ही नहीं है कि पुराने गुरुजी और झनक एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वो झनक की तारीफ उनके सामने करते हैं। वो कहते हैं झनक बहुत टैलेंटेड लड़की है, बहुत हुनर है इसके अंदर, मुझे पूरा यकीन है एक दिन ये बहुत आगे जाएगी जिंदगी में। झनक की इतनी तारीफ सुनकर और जब उन्हें ये पता चलता है कि झनक ये राउंड क्वालिफाई कर चुकी है तो उन्हें काफी मिर्ची लग जाती है। उन्हें गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहते हैं कि झनक तुम ये राउंड तो क्वालिफाई कर चुकी हो, लेकिन आगे वाली राउंड तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाली है, मैं तुम्हें वो राउंड क्वालिफाई करने ही नहीं दूंगा। यानी पुराने गुरुजी ठान लेते हैं कि झनक को आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो बनेंगे उसके रास्ते का कांटा। जी हाँ, यहाँ पे वो मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं झनक के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे अनिरुद्ध की फैमिली तो है नहीं, अर्शी नहीं है, उसकी माँ नहीं है चाल चलने के लिए, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना झनक के रास्ते में कांटा बनने के लिए। तो यहाँ पे गुरुजी प्रकट हो चुके हैं, अब वो खड़ी करेंगे झनक की रास्ते में मुश्किलें, वो नहीं बढ़ने देंगे झनक को आगे। के पुराने गुरुजी को ये लगता है कि अर्शी से बेटर कोई डांसर है ही नहीं, वो झनक को अर्शी के सामने कुछ नहीं मानते, वो झनक को जीरो मानते हैं, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि वो उसी की औलाद है, फिर भी वो झनक के बारे में इतना बुरा भला सोचते हैं और यहाँ कसम खा लेते हैं कि झनक को आगे नहीं बढ़ने देंगे। यानी आने वाले एपिसोड में गुरुजी कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, जिससे झनक का परफॉर्मेंस खराब होगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। देखेंगे कि झनक के जो नए गुरुजी हैं वो झनक के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, वो हर मुसीबत से झनक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ जब परफॉर्मेंस के बाद सबको ये पता चलता है कि झनक एक नौकरानी है, पर्सनल केयर टेकर है गुरुजी की, और ये परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज तक कैसे पहुंच गई, तो सब लोग उस पर सवाल खड़ा करते हैं और सब लोग उसको ताना देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेज पे परफॉर्म करने की, तुम तो डांसर हो ही नहीं, इसलिए तुम आगे के राउंड में जा ही नहीं सकती हो। और साथ ही में आप देखेंगे कि यहाँ पे झनक के पुराने गुरुजी भी मौजूद होते हैं और मजा ले रहे होते हैं कि सब लोग झनक को ताना दे रहे हैं। पे झनक के नए गुरुजी कुछ नहीं सुनते, वो कहते हैं कि झनक में एक टैलेंट है तो वो यहाँ परफॉर्म कर रही है और आपको क्या लेना देना कि झनक क्या काम करती है, ये प्रोग्राम आपका नहीं चैनल का है, तो आप नहीं होते हैं किसी को भी इसमें भाग लेने से रोकने वाले। झनक तो परफॉर्म करेगी ही, और अगर आपने बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं चैनल के पास चला जाऊंगा। आप रोक नहीं सकते हो झनक को आगे बढ़ने से, इसके अंदर टैलेंट है, क्या प्रॉब्लम है आपको, ये टैलेंट का शो है और टैलेंट तो कोई भी दिखा सकता है। अब आप क्या इस बेसिस पे जज करेंगे कि वो नौकरानी है या नहीं? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ झनक को परफॉर्म करने दीजिए। यहाँ पे झनक के पुराने गुरुजी झनक पर काफी इल्जाम लगाते हैं
कहते हैं कि अर्शी के साथ जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। ये गुरुजी भी बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रूफ के झनक के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि ये झनक से नफरत करते हैं। झनक अब इस डांस कंपटीशन में आगे बढ़ रही है और उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही है, इसलिए सबके सामने झनक की बेइज्जती करना चाहते हैं ताकि झनक आगे ना बढ़ पाए, और उसके नए गुरुजी को भी इसके खिलाफ भड़काते हैं। पर नए गुरुजी पे इन सब बातों का कोई असर नहीं होने वाला। उन्होंने तो ठान लिया है कि वो झनक को आगे बढ़ा के रहेंगे। साथ ही यहाँ झनक भी अच्छा खासा जवाब देती है अपने पुराने गुरुजी को। वो कहते हैं कि आप जानते ही क्या है मेरे बारे में, और मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ वक्त के साथ पता चल जाएगा आपको। इन दोनों में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, जिसको नए गुरुजी शांत करवाते हैं। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। झनक का रास्ता का कांटा बनकर आ चुके हैं उसके पुराने गुरुजी। अब वो कैसे रोकेंगे झनक को आगे बढ़ने से, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों ये आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।